जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स जॉन पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना है अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं दोस्तों जिसकी उभरी हुई सतह कलई किया गया है और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे दोस्तों MM' का कोई अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष लेते हैं दोस्तों, ये रहा प्रधान अक्ष जिसका ध्रुव हो गया P, दर्पण का ध्रुव हो गया P। और इस प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को डाल देते हैं। इस वस्तु का नाम दे देते हैं दोस्तों AB। और एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित करवाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। और एक अन्य प्रकाश की किरण को हम दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराएंगे दोस्तों। P पर आपतित कराना है, वस्तु से होते हुए P पर। ये भी नियम जानते हैं कि यहाँ अगर थीटा बन रहा है दोस्तों, थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, यानी आपतित किरण और प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है आपतित किरण, उतना ही परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के साथ कोण बनाते हुए किरण लौटती है, निकल जाती है। यहाँ से निकल रही है दोस्तों, ये भी कोण उतना ही होगा, थीटा ही होगा ये भी कोण। और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर ये कट गया दोनों किरण, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब का नाम दे देंगे B' A'। अब दोस्तों हम आएंगे विशेष प्रतिज्ञा। लिखना होता है दोस्तों विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में दोस्तों चित्र हम जिस आधार पर बनाए हैं वही सब चीज़ लिखना होता है। तो यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में लिखा जाएगा कि माना कि MM' का कोई अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष PB है और प्रधान अक्ष पर AB कोई वस्तु रखी हुई है, और यहाँ पर AN मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। एक अन्य प्रकाश की किरण को दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराते हैं, वस्तु से होते हुए दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो आपतित किरण और प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाते हैं उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए आप परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए यह लौट जाती है। और यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे से ये परावर्तित किरण मिलती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, B' A प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही लिखना है दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे
परमान में आना है दोस्तों। परमान में पहले हम लिखेंगे, इसमें त्रिभुज है, इसको समरूप करना है। ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज को समरूप बनाना है। तो प्रमाण में आना है त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में दोस्तों, इसमें ये वस्तु सीधी रखी हुई है यहाँ पर प्रधान अक्ष पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, कोण ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। अब दोस्तों कोण ए पी बी तथा कोण ए पी बी बराबर कोण, इसमें हो जाएगा ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। यहाँ जो थीटा बनाती है कोण, तो ये भी थीटा होगा। अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। तो चूँकि दोस्तों हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो हम त्रिभुज ए पी बी में चलेंगे दोस्तों। त्रिभुज ए बी पी में चलेंगे। तो ए बी पी में हम ये देख रहे हैं, यहाँ 90 जो बना है, यहाँ भी 90 होगा, सीधा होता। तो यहाँ ए बी, इसका लंब ए बी पी त्रिभुज का लंब, और उसके बट्टे में हो जाएगा ए डैश बी डैश पी त्रिभुज का लंब, यानी ए डैश बी बी डैश। तो यहाँ पर ए बी बट्टे लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर, इस त्रिभुज का आधार है दोस्तों बी पी, बड़े वाले त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ए पी बी का, ए बी पी का आधार है बी पी, और उसका आधार हो जाएगा ए डैश बी डैश पी त्रिभुज का आधार हो जाएगा बी डैश पी, ये आधार बी डैश पी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब यदि देखा जाए दोस्तों, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो शायद ये पीएन स्ट्रेट लाइन होगा, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होगा ये पीएन। दर्पण का द्वारक यदि कम हो, छोटा दर्पण की चर्चा चले, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब आना है दोस्तों त्रिभुज एन पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब त्रिभुज एन पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इस त्रिभुज को भी समरूप करना है दोस्तों। तो समरूप करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोण, तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो सम्मुख कोण बराबर होता है। तो बी डैश एफ ए डैश बराबर हो जाएगा एन एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो एन पी एफ त्रिभुज में जाना है दोस्तों, तो लिखेंगे एन एफ पी, कोण एन एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ
बी डैश सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब दोस्तों यहाँ 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं एनपी स्ट्रेट लाइन होता है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये रेखा सीधी होती, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता। तो यहाँ लिखेंगे एन पी एफ, कोण एन पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये लिखना है दोस्तों 90 डिग्री से। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो कोण त्रिभुज का इक्वल हो गया। जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण इक्वल हो जाता है तो त्रिभुज हो जाता है समरूप, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। तो उस त्रिभुज में चलते हैं दोस्तों एनपीएफ में। एनपीएफ का लंब लेंगे तो एनपी होगा एनपी, और ए डैश बी डैश एफ का लंब यदि कहा जाए तो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश होगा बराबर। अब इस त्रिभुज का आधार एनपीएफ का, तो आधार हो जाएगा इसका पीएफ, आधार हो जाएगा इसका पीएफ, और उसका आधार हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहाँ पर दोस्तों चूँकि ए बी बराबर एन पी, ए बी बराबर एन पी, क्योंकि यह दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ दोस्तों हम लिख सकते हैं एन पी के जगह पर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से दर्पण की सभी दूरियां दोस्तों ध्रुव से मापी जाती है, और प्रकाश के विपरीत दिशा में जितने भी दूरी होती है सभी ऋणात्मक मानी जाती है। अब चर्चा करें हम पीबी का, तो ये वस्तु दूरी है हमारा, यहाँ पर वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है, तो पीबी हो जाएगा वस्तु दूरी। चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी पीबी बराबर, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ से ध्रुव से हम प्रकाश की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो दूरी होगा वस्तु दूरी और ऋणात्मक होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रतिबिंब दूरी पीबी डैश, प्रतिबिंब दूरी पीबी डैश है हमारा, और प्रतिबिंब दूरी को भी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है प्रकाश के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगेगा दोस्तों। उसके बाद है पी एफ बराबर वस्तु दूरी पी एफ बराबर, इसको सॉरी दोस्तों फोकस दूरी, पी एफ बराबर एफ से इंडिकेट करते हैं, अभी विपरीत दिशा में इसीलिए लगा माइनस एफ। अब दोस्तों अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर हम पाते हैं दोस्तों समीकरण 1 में इसका ये पक्ष और समीकरण 2 का भी ये पक्ष यानी LHS पक्ष बायां पक्ष इक्वल है, इसीलिए दायां पक्ष इक्वल हो जाएगा, अर्थात BP बट्टे B डैश P बराबर PF बट्टे B डैश F।
अब चिन्ह परिपाटी में दोस्तों जो चीज़ देख रहे हैं उसको छोड़ देंगे, जो नहीं यहाँ पर दिख रहा है उसको हम तोड़ेंगे, खंडों में बांटेंगे। जैसे पीबी है, पीबी नहीं है हमारे पास, पीबी डैश है, पीबी डैश यानी बीपी डैश, ये ठीक है। पीएफ है भी ठीक है। तो इसको दोस्तों बीपी जो है, बीपी यहाँ इसको यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा है, यानी कि पीबी है दोस्तों, पीबी यानी बीपी लिखे हैं, इसी को पीबी या बीपी इसी को कहते हैं। और पी डैश बी डैश है, पी डैश बी डैश, तो पी बी डैश है हमारे पास, पी एफ भी है हमारे पास, बी डैश एफ इस चिन्ह परिपाटी में नहीं है, उसको हम खंडित करेंगे। बी डैश एफ को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बी डैश एफ, तो इसको हम लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ, यहाँ पर लिखेंगे बी पी बट्टे बी डैश पी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं बी डैश एफ, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं पूरा पी बी डैश में से पी एफ घटा देंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब दोस्तों इसमें मान को हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम बी पी जिसको हम यहाँ पर लिखे हुए पी बी, तो यहाँ पर माइनस यू अपॉन बी डैश पी दोस्तों, बी डैश पी, बी डैश पी यानी माइनस भी बराबर पी एफ, पी एफ दोस्तों माइनस एफ, पी बी डैश देखते हैं दोस्तों, पी बी डैश तो माइनस भी माइनस माइनस भी, उसके बाद पी एफ जो देखते हैं दोस्तों, तो पी एस पी एफ जो है माइनस एफ है, यहाँ कोष्ठ में माइनस एफ लिख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इस माइनस से हम माइनस को काट सकते हैं, तो यहाँ पर u बाई भी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब दोस्तों इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो क्रॉस गुणा जो करेंगे ये हो जाएगा माइनस एफ भी बराबर u से गुना होगा माइनस भी में, तो माइनस u भी u से गुना होगा f में, तो प्लस एफ भी एफ यू एफ या एफ भी। इसको दोस्तों हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसको समीकरण हम 3 मानेंगे दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों समीकरण 3 में हम u भी एफ से भाग देंगे। अब समीकरण 3 में u भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, तो दोस्तों यहाँ समीकरण 3 है मेरा, माइनस एफ भी बराबर माइनस यू भी प्लस एफ यू, यहाँ भी यू भी एफ, इसके बट्टे में यू भी एफ, इसके बट्टे में भी यू भी एफ। अब दोस्तों यहाँ एफ भी कट गया, तो यहाँ पर बच गया मेरे पास माइनस 1 बट्टे यू बराबर यू भी कट गया, तो यहाँ बच गया मेरे पास माइनस 1 बट्टे एफ, और यहाँ पर एफ यू यानी u और f कट गया, तो बच गया प्लस का मेरे पास 1 बट्टे भी। अब दोस्तों इसको पक्षांतर कर देते हैं हम, तो यहाँ पर 1 बाई एफ को हम इधर ले आते हैं, 1 बाई एफ को इस साइड और इसको ले चलते हैं उधर, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, या इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। यही है दोस्तों मिरर फार्मूला, यह अवतल दर्पण में यह अब सिद्ध हो चुका है कि 1 बाई भी बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। तो दोस्तों कैसा लगा है यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।